अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। जैसा कि आप जानते हैं ये मेरा लेक्चर नंबर 12 है। कल हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, जुम्मतुल मुबारक, जमात पंजम के लिए इस्लामियात का लेक्चर है। बेटा, जुम्मतुल मुबारक दिन दिन है अल्लाह का बहुत मुक़द्दस दिन, जिसकी बहुत अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। नमाज तो अल्लाह ताला ने जब वाक़या मेराज पे मुसलमानों के लिए नमाज अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दी, तब से मुसलमान दिन में 5 मरतबा, फिर अल्लाह के नबी ने माफ़ करी, उन्होंने पहले 50 नमाजें थी दिन में, फिर जो बाद में अल्लाह ताला के नबी ने दुआ फरमा कर कम करवाई और फिर वो 5 नमाजें दिन में हैं। इन 5 नमाज़ों को हम बड़े दिल और मोहब्बत से पढ़ते हैं और इन नमाज़ों के बारे में हमें अल्लाह ताला के नबी की बहुत हदीसें मिलती हैं कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज दीन का सतून है। सबसे पहले आखिरत में जिसके बारे में सवाल किया जाएगा वो नमाज ही होगी, क्योंकि हम जो मुसलमान हैं, कलमा पढ़ा है, तो कलमे की वजह से पहला हमसे जो रुकन इस्लाम पूछा जाएगा तो नमाज है कि फ़र्ज़ अदा किया या नहीं किया। जुम्मे की नमाज से मुराद ज़ोहर की जो नमाज होती है जुम्मे वाले दिन, वो 2 रकात नमाज जुमा पढ़ी जाती है। दूसरी अज़ान के बाद 2 खुतबे दिए जाते हैं और फिर उसके बाद उन खुतबों में नेकी और भलाई की और इस्लाम से मुतल्लिक़ हदायत दी जाती हैं, बताया जाता है ताकि लोगों को दीन की तरफ राग़िब किया जाए, और वो 2 रकात फिर नमाज अदा की जाती है। अब आपको समझ आएगी, इस नमाज को नमाज जुमा कहते हैं। वैसे तो ज़ोहर की नमाज हम आम दिनों में तो हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं ना, लेकिन जुम्मे वाले दिन सिर्फ 2 रकात बाजमात नमाज, बाजमात तो दूसरी भी नमाज़ में पढ़ते हैं, लेकिन ये ज़ोहर की नमाज 2 रकात ख़ास तौर पर जुम्मे की, और इसमें खुतबा 2 खुतबे होते हैं, ठीक है। और खुतबे में दीन से मुतल्लिक़ बातें समझाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, ताकि लोग जो भूल चुके हैं बातें उनको दोबारा याद करवाई जाए। इस दिन की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगियों में? इस दिन को अल्लाह के नबी ने हमारे लिए एक तरह से ईद करार दी है। ये आम दिनों से बढ़कर है। जिस तरह की रमज़ान के रोज़े हैं ना, इनकी अपनी एक अहमियत है। इनकी इबादतें, इनके तरावी, तमाम चीज़ों का जो अजर व सवाब है वो 60 गुना आम नेकी के से ज़्यादा मिलता है। इसी तरह जुम्मे की नमाज हमारे लिए 2 रकात जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दी है ज़ोहर की नमाज की जगह पे, उसको हम जुम्मे की नमाज कहते हैं, तो वो भी इसी तरह हमारे लिए बहुत अहमियत वाली है। उसकी ये दिन आम दिनों से हमारे लिए अफजल और बेहतर है, और अल्लाह ताला के नज़दीक ये तमाम दिनों से बढ़कर है। तमाम जो इसका मर्तबा जो है ना दूसरे दिनों से बढ़कर है, और इसमें एक ऐसी घड़ी है जिसमें अल्लाह ताला हमारे दुआएं कबूल फरमाते हैं, और उस घड़ी को तलाश करना हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसके टॉपिक के बारे में। चैप्टर में से नेक्स्ट बात जो इम्पोर्टेंट बात हो रही है, और जुमे की नमाज जामिया मस्जिद में पढ़ी जाती है, और जामिया मस्जिद या बड़ी मस्जिद, और इसमें बाजमात जो सेहतमंद लोग हों उन्हें चाहिए कि बाजमात नमाज अदा करें, ठीक हो गया। और ये इज्तमाही इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों को, इज्तमाही इबादत की भी और इत्तेहाद की भी। हम इतने खुलूस से एक दूसरे कंधे से कंधा जोड़ के खड़े होते हैं, इज्तमाही इबादत है, और तमाम मिलजुल कर तमाम सेहतमंद लोग बाजमात अदा करते हैं। ये बात भी इम्पोर्टेंट है, इस बात को याद रखें। बाजमात तो हम बहुत सारी नमाज़ें अदा करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इस दिन के लिए बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर जुम्मे की नमाज के लिए दिल से पढ़ने के लिए आते हैं, तो इस वजह से ये इज्तिमाई इबादत है एक तरह, ठीक हो गया। अब इसमें क्या किया जाता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे वाले दिन गुस्ल करते थे, नाखून तराशते थे, और आप कहते थे कि अगर साफ़ सुथरा लिबास पहनते थे, और ख़ास तौर पर सफ़ेद लिबास को ज़्यादा तरजीह देते थे,
اور کہتے تھے کہ اگر خوشبو میسر ہو تو لگا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی غلط بات نہیں بلکہ درست بات ہے۔ دوسرا، مسواک ضرور کریں۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہی چیزیں ہم نے بھی جمعے کے دن کرنی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اہتمام کرتے تھے وہی اہتمام ہم نے بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ غسل کرتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، ناخن بھی جمعے والے دن تراشتے ہیں۔ اس میں نہیں لکھا ہوا لیکن یہ ایک ایکسٹرا بات ہے جو میرے ذہن میں تھی، میں آپ کو بتاؤں، ناخن بھی جمعے والے دن تراشے جاتے ہیں تاکہ پورا ہفتہ پھر اچھے آپ کے ناخن نہ بڑھیں اور اچھے صاف ستھرے رہیں۔ خوشبو بھی استعمال کریں، مرد حضرات زیادہ، اور خواتین کے لیے کہوں گا یہ چیز، خواتین ویسے بھی باجماعت نماز نہیں پڑھتی، اور مسواک ضرور کریں۔ ویسے بھی ہم صبح ناشتے کے بعد یا ناشتے سے پہلے برش کرتے ہیں نا، اس طرح مسواک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا ہے، تو مسواک کا یہ پوائنٹ میں آپ کو لیے پڑھ دیتی ہوں، یہ میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا ہے کہ آپ کیا اہتمام فرماتے تھے۔ اور جمعے کے سفید لباس، ناخن تراشنا، یہ نئی چیزیں یہ بار بار بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے لیے خاص اہتمام کرتے تھے اور تمام مسلمانوں کو بھی اس کی تاکید کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اسی طرح آپ لوگ بھی کریں۔ ہمارے لیے تو بہترین نمونہ اللہ کے نبی ہی ہیں نا، تو ہم نے اس کے مطابق ہی چلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے، تم اس دن جمعے کے دن غسل کرو، صاف ستھرا لباس پہنو، اور جس کو خوشبو میسر ہو وہ کیا ہر جگہ اسے استعمال کرے، اور دیکھو مسواک ضرور کر لیا کرو۔ یہ اہتمام ہے۔ جو تیسرا کوشچن بنتا ہے، یہ میں نے آپ کو کاپی میں بھی کر دیا ہے، یہ جو جمعے کے دن کیا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے لیے خاص اہتمام کیا کرتے تھے اور تمام مسلمانوں کو بھی اس کی تاکید کی۔ آپ کا ارشاد ہے، تم اس دن جمعے کے دن غسل کیا کرو، صاف ستھرا لباس پہنو، اور جس کو خوشبو میسر ہو تو کیا حرج ہے اگر وہ اسے استعمال کرے، اور دیکھو مسواک ضرور کر لیا کرو۔ مسواک کی تو کئی جگہ پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے۔ تو یہ آپ کو کوشچن سمجھ آ گیا۔ اب نیکسٹ ایک کوشچن رہ گیا، وہ نیکسٹ میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔